बांदर 100 साल का भी हो जाए ना तो कलाबाजी नहीं लाता। ये उस जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहता, ये ना वापस चिंची नहीं चलाना चाहता, ये वापस सड़क बनाने पे लुक नहीं डालना चाहता। लेकिन इसने अपनी गैरत को मार के ये पैसे कमाए हैं। मुझे तो अब ऐसी रूटीन हो गई है, काफी प्रोग्राम किए हैं, मुझे रात के खाने के बाद ना 2-4 धमकियां ना है तो मेरी थोड़ा सा निजाम इंहजाम डिस्टर्ब हो जाता है। कोई अब तो आदत सी है ऐसे ही मुझको जीने में। हे ओ हो हा। आपने एक काम करें, हमारी पुष्ट की भी बनाए वीडियोस, हमारे अगले हिस्से की भी पूरी वीडियोस बनाए और कोशिश करें कि उसमें कोई खतून जरूर शामिल कर लें जिससे पिंड वालों में से हो, आपका गहरा ताल्लुक हो। पतलू और उसके पिंड वालों ने लातादाद लोगों की बनाई, उसमें मेरी भी बनी, उसमें एक खतून की भी बन गई, उसमें फुरकान शाह साहब की तो बहुत ज़्यादा बनी, और फिर उसके बाद रेहान तारक की बनी, मंसूर अली खान की बनी। यानी कि किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं दी। ये सो कॉल्ड लीडर का जिक्र आ जाता था, वहाँ पर ही एक बंदे की या टिंड कर दी जाती थी, या एक मूछ उतार ली जाती थी, या आधी दाढ़ी मुड़ दी जाती थी। आप हमारी माँ बहन को भी गर्दान सकते हैं, मुझे पता है इस बात का, आपके लेवल का, लेकिन कभी हमारे मुंह से ना अपने वालिद के बारे में, ना अपनी वालदा के बारे में, और ना ही कभी अपनी माँ या बहन के बारे में कोई जिक्र सुनेंगे। ये हमारा ज़र्फ है और हमारी तलीम और तरबियत है कि जनाब मुझे एक आदमी की वीडियो भाग गई है, मेरे दिमाग में फिट हो गई, अच्छी बात मैंने उठा ली है, अब मैं लड़कियां नहीं नचाऊंगा। कि यार खुदा के लिए अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिएगा, नहीं तो वो पतलू जैसी और इस तरह के रजब भट्ट जैसे टिकटॉकरों वाली ना मेंटेलिटी के हो जाएंगे, गंदे और घटिया हो जाते हैं। तालीम शऊर देती है। ये लड़कियां सिर्फ नचाते रहते हैं ना, या रजब भट्ट फैमिली दिखाता रहता तो हमने भी यूज टू हो जाना था लोगों ने। ये बीच में ना क्रिमिनल मेंटेलिटी में इन्वॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल क्या मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो बाहर से लोगों के कार्ड नहीं मारते, उनके साथ इनका शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अच्छा। फिर ये इलीगल एक्टिविटीज में है, फिर ये जुआ इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं कि ये लोग ये जुए के गैजेट यूज करते हैं, देखो इनके फाइनेंशियल स्टेटस कहां पे चला गया। ये भी एक स्टाइल है किसी को इंस्पायर करने का, और इस चीज के इनको डॉलर्स मिलते हैं। आपने डक्की पकड़ा गया, उसने जो 20-20 हजार डॉलर लिए थे वो शेयर की वजह से थोड़ी लिए थे, वो तो शॉर्ट आउट दिया था उसने गैमलिंग का। हाँ, तो पर ये इनका स्टाइल है। कुछ जगहों पे ये आपको पता है कि डक्की ने बकायदा तौर के ऊपर ये बयान भी कलम बंद करवा दिया हुआ है कि इसमें रजब भट्ट भी शामिल था। अब देखे ना कैसी बदकिस्मती है कि एक लेक्चरर का, प्रोफेसर का बेटा डक्की अनपढ़ है, और जो बंदा अनपढ़ होगा वो तो यही प्रमोशन करेगा ना सब। ये किसका एजेंडा है कि पाकिस्तानी नौजवान तालीम ना हासिल करे। भाइयों को हमेशा दुख होता है, बहन जिधर भी डांस करेगी भाई बोलेगा। मैं किसी की बहन को ये नहीं कहता कि आओ मेरे पास डांस करो। जिनकी बहनें डांस करती हैं वो बोलते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के। रेहान तारिक उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में कहा कि भाई जिनको गुस्सा है वो अपनी बहनें ना भेजें नचाने के लिए, और साथ उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नचवाता हूँ, वो खुद आती है नाचने के लिए। तो इसको कोई और जवाब देना था, इसने उसको सीधे लफ्जों में कहा कि तेरियां भैना ने। तो वाइफ जब नाचना छोड़ देती है ना तो वो नायका बन जाती है। ये अब नायका बन गया, अब ये नायका बन गया, ये नायका है। अब ये लोगों को गाइड करेगा कि मैं नचानियां छाड़ती है ना। अगर ये वाकई मुहिब्बे वतन हो गया, देखो ना तौबा का दरवाजा हर दौर में खुला है। लोग 60-60 साल की उम्र में ताइब हो जाते हैं, बिल्कुल सही। फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग से तौबा करे, फिर ये जो जुए की जो एप्स हैं उनसे तौबा करे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कुछ एज जनरेटेड वीडियोस पतलू और उसके पिंड वालों ने लातादाद लोगों की बनाई, उसमें मेरी भी बनी, उसमें एक खतून की भी बन गई, उसमें फुरकान शाह साहब की तो बहुत ज़्यादा बनी, और फिर उसके बाद रेहान तारक की बनी, मंसूर अली खान की बनी। यानी कि किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने माफ़ी नहीं दी। जहाँ पर ये सो कॉल्ड लीडर का जिक्र आ जाता था, वहाँ पर ही एक बंदे की या टिंड कर दी जाती थी, या एक मूछ उतार ली जाती थी, या आधी दाढ़ी मुड़ दी जाती थी। मुझे तो खुदा की कसम इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि मेरी अगली दफ़ा बिरखना किस्म की को बनाओ, और उसमें कोई ऐसे लोग भी शामिल कर लो जो ख़वातीन वगैरह हों, मैं भी कोई मज़ीद पॉपुलैरिटी हासिल कर लूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारा काम खबर देना है, हमारी तुमसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारा लेना देना ही नहीं है, ना आपसे ना आपके पिंड वालों से, हमारा किसी शख्स से नहीं है। आप हमारी माँ बहन को भी गर्दान सकते हैं, मुझे पता है इस बात का, आपके लेवल का, लेकिन कभी हमारे मुंह से ना अपने वालिद के बारे में,
ना अपनी वालदा के बारे में और ना ही कभी अपनी माँ या बहन के बारे में कोई जिक्र सुनेंगे। ये हमारा ज़र्फ है और हमारी तालीम और तरबियत है। आज इसी एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही आला गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही उम्दा पाए के सहाफ़ी हैं और आजकल तो छाए भी हैं सैयद फुरकान शाह साहब। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर देना हमारा काम है। इसके बाकी क्या जराइम है जो मैंने यानी कि अभी एक थोड़े दिन पहले इसने ब्रॉड की, आपकी कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, और उसमें इसने डिटेल से कहा कि जनाब मुझे एक आदमी की वीडियो भाग गई है, मेरे दिमाग में फिट हो गई, अच्छी बात मैंने उठा ली है, अब मैं लड़कियां नहीं नचाऊंगा। जो 7 बड़े आजम की लड़कियां मैं नचाया करता था, अब मैं नहीं नचाऊंगा। इस चीज को किसने पॉइंट आउट किया था, या आपने किया था या मैंने हम किया दोनों था ने कि किया ये कि ये हम दोनों ने किया था। ठीक है, बिल्कुल। उसकी मेहरबानी उस पर असर है। लेकिन सबसे पहले ना, मैं जितने भी लोग ये आपका और मेरा प्रोग्राम देखेंगे ना, उससे एक हम्बल सबमिशन करूंगा, मैं हाथ बांध के इल्तिजा करूंगा कि यार खुदा के लिए अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिएगा, नहीं तो वो पतलू जैसी और इस तरह के रजब भट्ट जैसे टिकटॉकरों वाली ना मेंटेलिटी के हो जाएंगे, गंदे और घटिया हो जाते हैं। तालीम शऊर देती है। हम कभी इसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में ना ए जनरेट मुझे करनी भी आती हो, हाँ, मेरे एनएलई ने कहा कि इसके ऐसी तैसी, मैं कहा नहीं छोड़ो, छोटा आदमी है। ये लोग जौन से है ना, ये जो जिस तरह की इनकी मेंटेलिटी है ना, ये लड़कियां सिर्फ नचाते रहते हैं ना, या रजब भट्ट फैमिली दिखाता रहता, तो हमने भी यूज टू हो जाना था लोगों ने। ये बीच में ना क्रिमिनल मेंटेलिटी में इन्वॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल क्या मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो बाहर से लोगों के कार्ड नहीं मारते, उनके साथ इनका शेयर होल्डर होता है, और वो चोरी के कार्ड होते हैं। चोरी के, वही तो बता रहा हूँ, नेग्रो वगैरह किस्म के वो चोरी के कार्ड होते हैं, वो इनको मारते हैं, उसमें से इनसे डिसाइड होता है कि इतने % आप तो कबाड़िए वाला हिसाब हो गया ना। चोरी का लोहा खरीदा और कबाड़िए को बेच दिया, उसमें से अपना शेयर ले लिया। फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कारोबार में है, ठीक है। अच्छा। फिर ये इलीगल एक्टिविटीज में है, फिर ये जुआ इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने सोशल मीडिया पे बोला हूँ, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ, ऐसे 20 साल जुआ कैसे प्रमोट ये कर रहा है, मुझे थोड़ा सा सिर्फ ऐप के जरिए तो नहीं कर रहा, और भी बड़े रास्ते, और बड़े रास्तों से कर रहा है। ये आपको मैं बताता हूँ, मैंने कोई चीज खरीदी है, मुझे क्या जरूरत है पब्लिक को दिखाने की? 6 गाड़ियों के कपड़े उतार रहे हैं, वही रजब भट्ट कर रहा है, वो सारे कर रहे हैं, वो डक्की कर रहा है, ड्रीम हाउस, ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि ये लोग ये जुए के गैजेट यूज करते हैं, देखो इनके फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ पे चला गया। ये भी एक स्टाइल है किसी को इंस्पायर करने का, और इस चीज के इनको डॉलर्स मिलते हैं। सही, ठीक है। असल चीज है हमारी, ये किसकी ख्वाहिश है? डॉलर तो शेयर की सूरत में मिलता है। ना जो आपने डक्की पकड़ा गया, उसने जो 20-20 हजार डॉलर लिए थे, वो शेयर की वजह से थोड़ी लिए थे, वो तो शॉर्ट आउट दिया था उसने गैमलिंग का। हाँ, तो पर ये इनका स्टाइल है। कुछ जगहों पे ये, आपको पता है कि डक्की ने बकायदा तौर के ऊपर ये बयान भी कलमबंद करवा दिया हुआ है कि इसमें रजब भट्ट भी शामिल था, और इसमें पतलू जो है वो हमारे सरदार थे। पतलू इनका लीडर इसलिए कि हर क्राइम का छोटा आदमी है ना, छोटे आदमी की नेगेटिव साइड जो सी है ना, वो ज्यादा रवा होती है। ये नेगेटिविटी इन सब को इसने बताई। अब देखे ना कैसी बदकिस्मती है कि एक लेक्चरर का, प्रोफेसर का बेटा डक्की अनपढ़ है। कितनी यानी कि ये आप ये सदमे वाली बात। आप ये देखें कि जब मेरे नौजवान को एक अनपढ़ शख्स लीड करेगा, तो आप बताएं कि कोई बच्चा प्रमोट तो स्टडी को वो करेगा ना जो तालीम के जेवर से आरास्ता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और तालीम ऐसी चीज है कि मैं अब तक सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो एक समंदर है। हाँ, और जो बंदा अनपढ़ होगा वो तो यही प्रमोशन करेगा ना सब। ये किसका एजेंडा है? कि पाकिस्तानी नौजवान तालीम ना हासिल करे। भाइयों को हमेशा दुख होता है, बहन जिधर भी डांस करेगी भाई बोलेगा। मैं किसी की बहन को ये नहीं कहता कि आओ मेरे पास डांस करो। जिनकी बहनें डांस करती हैं वो बोलते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के। रेहान तारिक उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में कहा कि भाई जिनको गुस्सा है वो अपनी बहनें ना भेजें नचाने के लिए, और साथ उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नचवाता हूँ, वो खुद आती है नाचने के लिए। इसके अल्फाज का चुनाव देखें, उसने इसको झूठ तो नहीं बोला रेहान तारिक साहब? नहीं, उसने कहा कि आप खवातीन आपने नचाई, ठीक है। तो इसको कोई और जवाब देना था, इसने उसको सीधे लफ्जों में कहा कि तेरिया भैना ने पंजाबी में, अगर ये गाली दे दी, अब्यूज कर दिया, ऑन कैमरा ना होता, अब्यूज कर दिया। ये कौन करता है? आपको कोई असल फाज कहे
हम उसे अब्यूज करेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी इन्होंने बयान दिया कि मैंने लड़कियां नचवानी छोड़ दी हैं, मेरी ब्राड के ऊपर आज के बाद डांस नहीं होगा लड़कियों का। अब मुझे ये बताएं ये कि क्रेडिट आपको ही जाता है, ये मैं तो माजी कहूंगा। ये माजी में जो एक रस्म चला बैठे हैं, एक मामला चला बैठे हैं, जिसको इतनी तकवियत दे बैठे हैं कि हर बंदा ही लड़कियां नचवा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर खत्म हो जाएगी क्या? ड्रग डीलर ये जब ड्रग डीलर छोड़ देगा ड्रग डीलिंग, तो क्या माशरे के अंदर उस मैं ना थोड़ी नुकसान का सी वो हिस्सा नहीं बनेगा? गलत है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अल्फाज का चुनाव बेहतर करूं। तवाइफ जब नाचना छोड़ देती है ना, तो वो नायका बन जाती है। अल्लाह अकबर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो समझदार है उनको समझा, वो नहीं, मेरी समझा बात, दें, खोल दें इसे, बात को खोल दें। ये अब नायका बन गया, अब ये नायका बन गया, ये नायका है। वो कहते हैं ना कि जो यानी कि अब सरदारी करेगा। पंजाबी में लफ्ज जरा देखे ना, हमें फैमिली देखते हैं, हाँ, अब ये लोगों को गाइड करेगा कि मैं नचानियां छड़ती है ना। अगर ये वाकई मुहिब्बे वतन हो गया, देखो ना तौबा का दरवाजा हर दौर में हर खुला है। दौर में खुला है, हर लोग दौर। 60-60 साल की उम्र में तायब हो जाते हैं, बिल्कुल सही। फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग से तौबा करें, हम्म, फिर ये जो जुए की जो एप्स हैं उनसे तौबा करें, हम्म, ठीक है। फिर ये लोगों को ये ना बताए कि वो क्या लगाते हैं जिससे वो फिर पाकिस्तान में अगर बैन हो भी जाए, हम्म। जो कि मुझे नहीं लगता कि बैन होगी, वो जो दुबई में लोग व्हाट्सएप के लिए लगाते हाँ। हैं, वो मेरा नाम से VPN वीपीएन लगा के खोल लो, ये अब नायका बन गई है सबकी। ठीक है। पंजाबी में ना मिसाल बड़ी बुरी है वो लफ्ज, क्योंकि खतून किसी के लिए भी, मैं तवाइफ का लफ्ज भी कोशिश करता हूँ कि ना बोला जाए। पंजाबी में गैर कहेंगे तो मजहब वो लफ्ज़ हैं। कहेंगे कि कंजरी लंगड़ी हो जाए तो फिर वो नायका बन जाती है, हाँ। तो ये हो गया लंगड़ा, इसको पड़ गया डेंट। लेकिन हम लोगों ने नायका तो एक औरत होती है ना, ये तो मर्द है, इसको क्या नाम देंगे आप अगर कंसीडर करना चाहें तो? वो फिर लफ्ज बुरा है, मैं इसको कहना नहीं चाहता कि मैं इसे सप्लायर कह दूंगा ऑन कैमरा, ये भी तो बुरी बात है ना, मैं कैसे कह दूं इसको? मैं नहीं कहूंगा अच्छा, इसको ये नायका ही रहना। लड़कियां वैसे नचवाते क्यों थे? दिखाना क्या चाहते थे उनको? देखें, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आपने, यार वो लड़कियां वैसे कोई बड़ी चोची थी जो खुदा जाने। मैं आपको बताता हूँ, गुर्बत जौन सी है ना, कई दफा आपकी गैरत मार देती है। हाय हाय आपने हाय हाय, ये जो आजकल खुले हुए हैं ना, वो रात को जहाँ पे लोग कवाली, चाय कवाली, तो फलानी कवाली, वो भी एक कंजरखाना ही। ठीक है, वहां पे लड़कियां बगैर दुपट्टों के आपके आगे यूं आके हाँ, चाय रख रही हैं, ये कर रही हैं, कैफेज जिनको कहते हैं, वो कैफेज में वो भी सारी मजबूर है। जब रात को वहां पे भी, अब मैं तलाक याफ्ता औरतें हैं, एक विडो दो हैं उसमें, एक दो वहां पे बात काट रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं पूरी जिंदगी में जब से पैदा हूं एक ही दफा एक जगह पे गया था, वो भी एक गाड़ी खरीदी थी मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने खाना खिलाए बगैर नहीं, और वो सही। मुझे वहां पे ले गए। मेरे लिए ये नई दुनिया थी, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। और वहीं पे मैंने देखा गाड़ी आ रही है, एक जो बुजुर्ग पतलू की तरह की जो आंटी बन गई थी, हाँ, वो एक लड़की को लेके जाती थी, गाड़ी में बिठाया, पैसे लेते वापस आ गई। मुझे उस आंटी में पतलू नजर आ रहा था। बड़े सख्त लफ्ज बोल रही है। नहीं नायका थी ना वो, नायका थी। अच्छा, किरदार तो आपने अपना खुद ही मजबूर किया है। अंसर जट, तुम अंसर जट रहते तो पूरी दुनिया जो तुम्हें इज्जत देती, तुम्हें चंद हजार लोग इज्जत देते, लेकिन किसी अच्छे नाम से देते। जब तुम पतलू बने तो तुमने यकीन जानो कि अपने सर का घूंघट उतार के फेंक दिया और पाँव में घुंघरू बांध लिए, और ना सिर्फ घुंघरू बांधे बल्कि 7 बरे-आज़म की लड़कियों को तुमने घुंघरू बंधवा दिए। ये किस तरह जिम्मेदारी तुम पर खत्म हो सकती है कि तुमने अपनी ब्राड पे नचाना बंद कर दिया है, तो तुमने माशरे के लिए जो प्रीवियस एक रिकॉर्ड अपना छोड़ दिया है। अगर तुम 4 कत्लों में इश्तिहारी रहे हो तो तुम्हें इश्तिहारी ही गर्दाना जाएगा सारी जिंदगी, और अगर तुमने उसकी सजा भुगत ली है तो फिर तुम्हें टीओ कहा जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड याफ्ता कहा जाएगा। तुम्हारे ऊपर से ये बैनर किसी सूरत नहीं हट सकता। अब ये चीजें एक और भी इंकशाफ हुआ है कि ये लोग जो शेयर वगैरह मारते हैं, ये जो चीजें खरीदते हैं, ये भी गैम्बलिंग में आती हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो मादियत तो नहीं रखती कि एक शेयर को खरीद लिया और शेयर गिफ्ट कर दिया। ये तो जुआ है सिर्फ एक ना। स्टिकर की सूरत में खरीदा जाता है ना। एक लोटा खरीद लिया, एक थर्मास खरीद ली, एक बाल पेन खरीद लिया, एक पूल खरीद लिया, और ये मारने शुरू कर दिए। यही है ना, एक मछली खरीद ली, ये मारना शुरू कर दिया। आप देखें ना, दुबई में आपको कभी डांस बार में जाने का इत्तेफाक हुआ, जी जी मैंने तो वहां पे नोट नहीं फेंकते, वहां पे माला पहनाते हैं। माला पहनाते हैं, बिल्कुल मैं समझ गए हो? मैं समझ गया। तो ये वही काम है,
बांदर 100 साल का भी हो जाए ना तो कलाबाजी नहीं लाता, ये उस जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहता। आप क्या कहना चाहते हैं? कोकला छुपा के जो रात आई, जो रगड़ पिछड़ देखी उसकी शामत आई। शामत आई ओह है। माय गॉड। ये ना वापस चिंची नहीं चलाना चाहता, ये वापस सड़क बनाने पे लुक नहीं डालना चाहता। लेकिन इसने अपनी गैरत को मार के ये पैसे कमाए हैं, और ये मुर्रख अगर हमारी जिंदगी रहे ना रहे, इसकी औलाद को ये वाले हमारे क्लिप्स निकाल के ना हाँ लोग दिखाएंगे कि तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा, ये आज तक अगर किसी का दादा, पंजाबी में फिर मैं आप कहेंगे कि पतलू का जिक्र था, वो गांव में ना खोती के स्कैंडल में पकड़ा गया हो, तो उसकी चौथी पांचवी नस्ल तक को लोग कहते हैं ओए तेरा दादा खोती नल पड़या गया सी। ये चीज पतलू की अगली नस्ल फेस करेगी। यानी कि कहने का मतलब ये कहा जाएगा कि पतलू के यानी कि इसने अपनी गुर्बत मिटाने के लिए ठीक है धंधा लड़कियों का करवा के पैसे कमाए। अगर सीधे लफ्जों में सुनेंगे तो ये हम पर्सनल दुश्मनी है। नहीं लोग ये, मैं एक आम थड़ों पे बैठने वाला आदमी हूँ, मैं अवामी आदमी हूँ, यही वाले लोग इससे भी गलीज इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। मेरी किसी से जाती क्यों है? अल्लाह उसको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन मैं ये परेशान हूँ कि ये अपने ऊपर से ये लेबल उतारेगा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? जो इस बयान के बाद आपकी और मेरी जो बिरहना एआई जनरेटेड वीडियो बन के मार्केट में आएंगी, तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ताला का ये शुक्र है हमारे व्यूअर्स भी तालीम याफ्ता है, सही, हमारा हल्का असर भी तालीम याफ्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो सब लोग जब से ये वीडियोस बनी है लोग ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग जिनको मैं नहीं जानता, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि भाईजान हमें दुख है। मैं कह कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसकी सलाह करे और इससे आम आवाम ये सबक सीखे कि बच्चों का तालीम देना कितना जरूरी है। यानी कि ये वो इंसान है कि जिसको अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई ललकारा मारे या इसके जराइम को बाकायदा तौर पे मंजर आम करे या उसकी खबर रसानी करे, तो ये उस बाकायदा तौर पे थूकना शुरू कर देता उस पर, आथू आथू। ये वो लड़ाई है यानी इस बंदे की कि बाकायदा तौर पे ये कौन लोग हैं पिंड वाले, ये इतना बड़ा माफी है। नहीं, इसने चंद एनएल ही रखे हैं, पिंड वाले एक इंप्रेशन दिया हुआ है कि पता लगे मैं बहुत बड़े नेटवर्क चला रहा हूँ। बेसिकली ना ये सारे हैं जनखे टाइप, तो ये अपने आप को शो करते हैं गैंगस्टर टाइप। गैंगस्टर टिकटॉक के गैंगस्टर थोड़ी हो जाते हैं। आपको सुना धमकियां भी आती रही हैं मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों के नंबर से। मुझे तो अब ऐसी रूटीन हो गई है, काफी प्रोग्राम किए हैं, मुझे रात के खाने के बाद ना 2-4 धमकियां ना है तो मेरी थोड़ा सा निजाम इन्हजाम डिस्टर्ब हो जाता है। कोई अब तो आदत सी है ऐसे ही मुझको जीने में। ए हे ओ हो हा। मेरी एक बात याद रखना मिस्टर पतलू, और यार मैं तुम्हें आंसर जट कहता हूँ, तुम्हारी असल शनाख्त से तुम्हें पहचानता हूँ। तुम बजरी कूटते रहते ना, इज्जत ज्यादा होनी थी, चिंगची रिक्शा चलाते रहते। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने किसी भी मामले में तुम्हारी इज्जत का दारोमदार रखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया था तुम्हें चमकता सितारा बनाना है। तुमने खुद रास्ता गलत इख्तियार किया, तुमने वो दौलत और वो इज्जत हासिल करने के लिए अपना चुनाव जो किया ना जिस रास्ते का, वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का ईंधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगा, माफ कर दीजिएगा। एक बंदे ने मुझे बताया, सियालकोट का कोई दोस्त है, उसने कहा कि मैंने जाती तौर पे इसके मुंह से सुना हुआ है कि ये कह रहा था कि इज्जत आनी जानी चीज है, पैसा होना चाहिए, पैसा। और ये इज्जत आनी जानी वाली, हाँ, मैं इसकी बात सुन के उस बंदे की मैं परेशान, और मुझे रेगुलर फोन कर रहा है, कह रहा मेरी वॉइस चलाए। मैं कह नहीं यार, हम किसी के ना नहीं कीचड़ नहीं, और मैं बताऊंगा भी नहीं लोगों को। ओए होए होए होए, किस कदर दर्दनाक और किस कदर तकलीफ दे बात अंसर जट मोहतरम साहब आपने ये की है। आपने एक काम करें, हमारी पुष्ट की भी बनाए वीडियोस, हमारे अगले हिस्से की भी पूरी वीडियोस बनाए, और कोशिश करें कि उसमें कोई खतून जरूर शामिल करना, जिससे पिंड वालों में से हो, आपका गहरा ताल्लुक हो, कम से कम आपका, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारा काम देखो बेटा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ कोई जमीन साझी है, या तुम्हारे साथ हमारा कोई कारोबार साझा है, या तुम हमारे पैसे लेके भाग गए हो, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। दुश्मनी तुम्हारे अमलों के साथ है। तुम्हारे अमल अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी हद तक होते ना,
कोई क्रिटिसाइज नहीं था होना। ये नस्लों को तबाह कर रहे हैं मेरे बच्चे। थानों में लिखा होता है ना, हाँ, नफरत जुर्म से है इंसान से नहीं, वही हमारे अल्फाज पतलू के लिए, नफरत अंसर भाई आपसे नहीं है, आपके जुर्मों से है, जुर्मों से है, आपके अवामल से है, आपके अमल से है। ये अमल आपको पता है कि घुन की तरह नई नस्ल को 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर रही है। आप जानते हैं अगर आप तौबा ताइब लड़कियां नचाने के ऊपर हुए हैं तो ये आप गिफ्टिंग के ऊपर भी तौबा ताइब हो जाएं, आप ये गैम्बलिंग के ऊपर भी तौबा ताइब हो जाएं, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी तौबा ताइब हो जाए। कहते कि आप मनी लॉन्डर नहीं है, आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? हर कातिल कहता है मैं कातिल नहीं। आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है? आपके पास डॉलर आते हैं, क्या उसका कोई अंदराज रजिस्टर्ड है? क्या आपने कोई स्टील मिल लगाई हुई है जो बाहर के मुल्क में आपका लोहा जाता है तो आपको डॉलर आते हैं? नहीं, आप फर्जी शेयर मरवाते हैं, उसके डॉलर आते हैं। और वो डॉलर किस जरिए से आते हैं कि जो लोगों ने बाकायदा तौर पे अपने कार्ड चोरी करवा चुके होते हैं और जो नेग्रोज और मुख्तलिफ फिलिपाइनी कार्ड चोरी कर करके लोगों को बेचते हैं, वो खरीद के फिर आगे उन्हीं से शेयर मारा जाता है। यानी कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये दो काम इकट्ठे आपके चल रहे हैं। आप इनसे भी तौबा ताइब हो जाएं। हमारी वीडियोस को आप जारी सारी रखें, क्या कहते हैं? हाँ, जो में क्या फर्क पड़ता है, लोगों को नहीं, लोग हमारे किरदार को नहीं जानते, लोग हमें नहीं जानते। जिस तरह की वीडियो हुई है तो बिल्कुल ही ना लोग डांस आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लोअर आप क्लास पर्सनली बड़े अच्छा डांस कर लेते हैं। नहीं, लेकिन इस तरह का नहीं मैं करता, ये गवारों वाला ना। हाँ, मैं तो पार्टी डांस को आता है थोड़ा बहुत मुझे, थोड़ा बहुत पार्टी हाँ, ये इस तरह का लंपम नहीं है। किस्म का। हाँ, ये इस तरह का जाहिलों वाला थोड़ा। यार मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अंसर जट, मेरे गानों मेरे जो डांस लगाते हैं ना उसके ऊपर गाने चेंज करते हैं। मुझे नसीबो लाल सूट नहीं करती। आप पढ़े लिखे एल्विस गाने प्रेस्ली के लगाएं लगाएं, हमारे ऊपर। आप माइकल जैक्सन लगाएं, आप मेडोना के लगाएं, कुछ थोड़ी सी चस तो आए, को थोड़ा पता तो चले ये आप किन सिंगरों को लगा रहे हैं। आप हमारी तालीम और तरबियत देखें, हमारी शक्ल सूरत देखें, हमारी वज़ाकता देखें, मजा नहीं आ रहा। नाज़रीन, मकसद इसको जलील या रुस्वा करना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आने वाली नस्ल इन जैसे बिच्छू सिफ्त अफराद से हमें किसी ना किसी तरीके से बचा ले। हमने अपनी जिंदगियां गुजार दी, अब ये जिनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं उनकी जिंदगियां तबाह होने से बचें। इस जहाज में आप भी हमारा साथ दें, आपके बच्चे बच जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।